उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजय महावर ने अपने विधानसभा सदस्य का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन भजनपुरा स्थित अंबिका पैलेस में किया और अपने कार्यकाल में की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शिरकत की और विधानसभा विधायक अजय महावर की हौसला अफजाई भी की गई। देखिए, अजय महावर जी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अपनी मेहनत से वो इस पद तक पहुंचे हैं। विधायक होने के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र में नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी के बहुत काम कराए। हालांकि केजरीवाल सरकार ने बहुत रुकावटें डाली, किंतु दिल्ली के अंदर चाहे विकास ना हो, किंतु अजय महावर जी ने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। जो 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा हमारे यहाँ गोंडा के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी ने प्रस्तुत किया है और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता हो या जनता हो, सबकी समस्याओं के प्रति उनकी गंभीर रहती, उनका समाधान निकालना। और अजय महावर जी ने पिछले 1 वर्ष में जनता के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करके एक परिवार की तरह विधानसभा को पाल पोस कर यहाँ लोगों के बीच प्रेम स्थापित किया है। मैं अजय महावर जी को शुभकामनाएं दी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से लिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन सबका पालन करते हुए देश को, समाज को मजबूत बनाना, विकास के रास्ते पर ले जाना, यह काम अजय महावर जी ने करके दिखाया है। लोगों में प्यार बढ़ाना, समस्याओं का समाधान निकालना और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानना, ये करके दिखाया है। मैं अजय महावर जी को बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोगों का अजय जी का आज 1 वर्ष इस विधानसभा में पूरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। इसमें 1 साल का हमारे विधायकों का क्या लेखा जोखा है, उसकी बढ़िया प्रस्तुतिकरण और जिस तरीके से गोंडा के लोगों ने उनके प्रति अपना समर्थन और आभार व्यक्त किया है, ये इस बात का परिचायक है कि ड्यूरिंग द कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भाजपा का कोई भी विधायक घर नहीं बैठा। अरविंद केजरीवाल जी केवल टेलीविज़न पर दिखते रहे और विज्ञापनों में दिखे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर काम करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री और किसी व्यक्ति ने नहीं किया। वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है तो अजय महावर ने और दिल्ली के हमारे जितने भी भाजपा के विधायक हैं सब। अब शपथ लेते ही यहाँ भीषण दंगे हो गए, फिर कोरोना वैश्विक महामारी आ गई। उन सब में जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने जीवन में जो भी सीखा था, अपना सर्वोच्च अर्पण करके मैंने क्षेत्र की सेवा की और उसके आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझने के बावजूद मैंने क्षेत्र का विकास की गति रुकने नहीं दी और जन जन से मैं जुड़ा रहा। आज भी मैं उसी भाव से काम कर रहा हूं जैसे विधायक बनने से पहले करता था। इसलिए मैं आज 1 साल में जो भी मैंने सड़कें बनवाई, जो भी मैंने पानी की पाइपलाइन बिछवाई, जो भी मैंने बिजली की फीडर के लिए और बढ़ाने का काम किया, जो भी मैंने पार्क ठीक कराए, जो भी मैंने पंप हाउस बनवाए, उन सभी कार्यों का लेखा जोखा मैंने 1000 से ज़्यादा लाइट लगवाई डायरेक्ट स्पॉट ढूंढ करके। तो कुल मिलाकर के मैंने अपने कार्यों का 1 वर्ष का लेखा जोखा इस कठिन कार्यकाल में भी जनता के समक्ष पेश किया है। मुझे उम्मीद है जनता मुझे और आगे आशीर्वाद देगी। अजय जी विधायक से पूर्व एक कार्यकर्ता हैं और एक जनप्रतिनिधि का किस प्रकार के सहज और सरल होना और अपने जनता से और कार्यकर्ताओं से सतत जुड़े रहना, ऐसा एक सहजता अजय जी में है। 1 साल बीतने के बाद उनके विचार में, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई गरिष्ठता नहीं आई है। वही सहजता, वही सरलता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अग्रसर हों और इस प्रकार की सहजता, सरलता बनी रहे, क्योंकि हम सब संगठन और विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे लिए तो संगठन और विचारधारा ही ध्येय है। उसी ध्येय को लेकर कार्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आगे जाएँ और समाज को और राष्ट्र को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकें। इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। दूर दराज से आए कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए कार्यक्रम में आए अतिथि गणों को मगन मुग्ध कर दिया। पेश है ये रिपोर्ट। जिसकी कोई नहीं सुन रहा,
तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। सच बताऊं थोड़ा और आनंद आता है कि दिल्ली है और दिल्ली में तो बड़ा उत्सव का माहौल हमेशा रहता है। तो अक्षय भैया दिल्ली वाला और एक गाजियाबाद वाला एक नोएडा वाला साथ बैठ के चाय पी रहे। नोएडा वाले ने चाय पीने के बाद तब को सीधा रख दिया, गाजियाबाद वाले ने चाय पीने के बाद तब को उल्टा रख दिया। अब दिल्ली का आदमी फंस गया और हमें भी लगा कि फंसी जाएगा जब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। हम भी समझ के फंस गया, लेकिन वो निकल गया क्योंकि आप जैसे केस था उसने कब को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा, उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा। अब साहब नोएडा वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। गाजियाबाद वाले ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। अब फिर दिल्ली वाले का नंबर आया, दोनों ने पूछा, बोले भाई साहब तू बता तुमने इसे आड़ा क्यों रखा। अब दिल्ली वाले का उत्तर सुनना और एक एक व्यक्ति की तालियां उठेंगी। दिल्ली वाले ने कहा कि भैया मैंने कब को आड़ा इसलिए रखा, क्या हो तो दे दो, ना हो तो है। तालियां जोरदार वाली बजा। देखो हम तो सब बचपन से होशियार रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अक्षय भैया हमसे भी बड़े ज्यादा होशियार है। सच बताओ होशियार है जब तो नेता है। रिजल्ट आना था इनका, पिता का बेटा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो मुझसे आगे कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रिजल्ट लेके आए, गेट पर पिताजी लट लेके तैयार बैठे। बोले बेटा क्या हुआ रिजल्ट का, अंदर रिश्तेदार बैठे यही बता दे। इनकी होशियारी के लिए तालियां उठा देना। इन्होंने कहा पापा साचे दरबार की। तो इसलिए थोड़ा और जागृत हो जाओ। आज का कार्यक्रम इसलिए भी विशेष हो जाता है आज इस स्थिति पर। आज हुए प्रधान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अरे ही शर्मिंदा थे जिस दिन देश बटा बापू, उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। और हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की अंतिम पंक्तियां और भाई साहब सबसे ज्यादा कड़वी सच्चाई कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में। एक थप्पड़ तो मारा करते, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हन्नर नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नर्क हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुनने भी समूचे हिंदुस्तानी कुर्बानी 132 करोड़ हिंदुस्तान का स्वाभिमान कर रहा हूं कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की याद बंदगी से कम नहीं। वो अपने बेटों को झांसका भेज देती जंग में। ऐसी माएं भी किसी दुर्गा शक्ति से कम नहीं। ऐसी माएं भी किसी दुर्गा शक्ति से कम नहीं। आज मैं कहूं कि आपकी और